भारत में होने वाले आम इंतखाबात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के दावों के बरक्स कांग्रेस की जेर क़यादत अपोजिशन इत्तेहाद ने 300 के करीब नशस्तों पर बरतरी हासिल कर ली है। भारत में मरहलवार वोटिंग के बाद लोकसभा इंतखाबात 2024 के वोटों की गिनती सख्त निगरानी में शुरू हो चली और अगले 24 से 48 घंटे में मुकम्मल नताइज आने का इम्कान है। भारतीय लोकसभा की 543 नशस्तों के गैर हतमी नताइज आना शुरू हो चुके हैं, जिनके मुताबिक बीजेपी की जेर क़यादत कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA 297 और कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक 228 नशस्तों पे आगे है। यूं बीजेपी का 2/3 अक्सरियत हासिल करने का ख्वाब टूटता दिखाई दे रहा है। 4 जून की सुबह गिनती शुरू हुई तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर भी उनके मुखालिफ कांग्रेसी उम्मीदवार को सबकत हासिल हो गई। इस खबर ने भारतीय स्टॉक मार्केट गिरा दी। बम्बई स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स 5000 पॉइंट नीचे चला गया, जिससे सरमायाकारों के 26 करोड़ रुपए डूब गए। इलेक्शन में गैर मुतवक्को नताइज आने के बाद भारतीय करेंसी भी शदीद दबाव का शिकार हो गई है और अमरीकी डॉलर की कीमत बढ़कर 83.52 रुपए हो गई है। याद रहे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाराणसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन खिलाफ तवक्को मोदी की पार्टी यूपी में मुश्किलात का शिकार हो गई है। अगरचे मोदी चंद घंटे बाद दोबारा गिनती में ऊपर आ गए, लेकिन इंतखाबी नताइज ने सनसनी फैला दी। भारतीय लोकसभा में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को 272 सीटें दरकार हैं। अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान मोदी ने 400 पार का नारा लगाकर कहा था कि वो 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत बनाएंगे ताकि आइन में तरमीम कर सकें। लेकिन अगर कांग्रेस 180 नशस्तें भी जीत लेती है तो मोदी के लिए 2/3 अक्सरियत मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस को 295 नशस्तें जीतने की उम्मीद है और इसके रहनुमा हुकूमत बनाने का दावा कर रहे हैं। भारतीय अखबार इंडिया टुडे के सुबह 11 बजे तक की गिनती से जाहिर होता है कि बीजेपी की जेर क़यादत NDA को 44% वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस की क़यादत में कायम इत्तेहाद को 41% वोट मिले हैं और मुकाबला कड़ा है। इंडिया टुडे ने इस मुकाबले को थ्रिलर करार दिया। भारत की अहम रियासत उत्तर प्रदेश यानी यूपी में कांग्रेस और इसकी इत्तेहादी समाजवादी पार्टी ने 40 सीटें जीत ली हैं। यूपी से लोकसभा की 80 नशस्तें हैं और निस्फ कांग्रेस की जेर क़यादत इत्तेहाद ले उड़ा है। इसी तरह रियासत महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का अपोजिशन इत्तेहाद तवील अरसे बाद बीजेपी से ज्यादा नशस्तें लेने में कामयाब हो रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की जेर क़यादत इत्तेहाद ने 10 नशस्तें बीजेपी से छीन ली हैं। मगरबी बंगाल में बीजेपी 8 नशस्तें खो बैठी है। याद रहे कि भारत में 7 मराहिल में लोकसभा के इलेक्शन के लिए वोटिंग हुई और हर मरहले के बाद कांग्रेस की जीत के इम्कानात बढ़ गए। भारत में जेल से इंतखाबात लड़ने वाले सिख रहनुमा अमृतपाल सिंह शुमारी रियासत पंजाब में खरोड़ साहब की नशस्त पर आगे हैं। अमृतपाल सिंह आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। इन्हें अप्रैल 2023 में गिरफ्तार किया गया था। नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन तक मिलने वाली बेल खत्म होने पर वापस जेल में गिरफ्तारी दे दी है। ये दोनों रहनुमा मोदी के मुखालिफ हैं और इल्जाम लगाया जाता है कि इन्हें इलेक्शन हराने के लिए मोदी सरकार ने गिरफ्तार करवाया। उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक 44 नशस्तें लेकर आगे है, जबकि NDA 35 नशस्तें हासिल कर सकी है। महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक 28 नशस्तें लेकर आगे, जबकि NDA 19 नशस्तें लेने में कामयाब हुई है। मगरबी बंगाल में इंडिया ब्लॉक 13 नशस्तें ले चुकी है, जबकि NDA 15 नशस्तें हासिल कर सकी है। बिहार में NDA 32 नशस्तें लेके आगे है, जबकि इंडिया ब्लॉक महज 8 नशस्तें हासिल कर सकी। तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक 38 नशस्तें लेकर आगे है, जबकि NDA 1 ही नशस्त हासिल कर सकी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।